दाता है मेरा, तू ही सब कुछ है मेरा। यहोवा राफा चंगाई देता, तेरे घावों से मुझको शिफा। यहोवा शालोम, यहोवा शालोम साथ रहता, और कुछ तू देता मुझे, तू ही काफी है, तू ही काफी है, तू ही काफी है मुझको, तू ही काफी है, तू ही काफी है, तू ही काफी है मुझको, तू ही काफी है, तू ही काफी है, तू ही काफी है मुझको। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद परमेश्वर, स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद करते हैं। सच में खुदा आप ही काफी है हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे आत्मिक जीवन के लिए, हमारे सेवकाई के लिए। प्रभु केवल आप ही काफी है। हमें आपकी जरूरत है, हमें आपकी आवश्यकता है। खुदा थोड़ी समय हम अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। प्रभु ये मसीह का मेल मिलाप का ये तीसरा सेक्शन की आज हम जा रहे हैं। खुदा हमें अनुग्रह कर कि आज का वचन प्रभु हम प्रत्येक के हृदय में कार्य करने पाए, और हम प्रभु जी एक अच्छा मेल मिलाप करने वाले लोग होने पाए, और खुदा हमारे जीवन से आपको महिमा मिलने के लिए सहायता कर। खुदा जितने भी लोग सुन रहे हैं और जितने भी लोग सुनने के लिए जा रहे हैं, प्रत्येक को प्रभु आशीष कर। स्वर्गीय पिता धन्यवाद, हर एक बात महिमा आपको देते पिता। मैं भी अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। खुदा अनुग्रह करिए ताकि आपके पवित्र वचन को वो खुदा में व्याख्या करने पाऊँ। स्वर्गीय पिता धन्यवाद, महिमा आपको करते हुए इस बिंदु को प्रिय पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने फिर से आज का दिन दिया, और मैं आप सबको प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से जय मसीह कहता हूँ। सबको स्वागत करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष करने पाए। हमने एक विषय की और हम बात कर रहे हैं कि हम एक दूसरे के साथ कैसे मेल मिलाप रख सकते हैं, और कैसे हमारा कलीसिया में एक अच्छा मेल मिलाप हो सकता है बोल के उसके 2 पार्ट बना चुके हैं। पहला पार्ट में हम क्या करें और दूसरे पार्ट में क्या ना करें, और ये तीसरे पार्ट में आज हम जा रहे हैं। तीसरी पार्ट में हम एक दूसरों को प्रति हम कैसे करने से मेल मिलाप होएगा और बना रहेगा, उस चीज को हम बताइए। हम कैसे करने से एक दूसरे के प्रति मेल मिलाप हमेशा के लिए बना रहेगा। कई बार रिश्ता बनाना आसान होता है, लेकिन रिश्ता को बनाए रखना बहुत मुश्किल होता है। रिश्ता बनाना बहुत आसान है, लेकिन रिश्ता को बनाए रखना बहुत मुश्किल होता है। इसी प्रकार मेल मिलाप एक बार कर देना ये अच्छा है, लेकिन इसी को मेल मिलाप में बने रहना ये बहुत तकलीफ वाली बात होती है। हालेलुया। इसीलिए आज का आप संदेश में जाएंगे कि मेल मिलाप का ये तीसरा भाग की ओर जाएंगे। इसीलिए मैं जल्दी से जल्दी आपके सामने में वचन को रखना चाह रहा हूँ। आपके पास यदि बाइबल है तो मेरे साथ आप पढ़ सकते हैं, प्रभु की महिमा कर सकते हैं। एक वचन निकाल के पढ़े, रोमियो की पत्री 16 अध्याय उसका 16 पद। रोमियो की पत्री 16 अध्याय उसका 16 पद। द बुक ऑफ रोमांस चैप्टर 16 वर्स 16। आपस में पवित्र चुम्बन से नमस्कार करो। आपस में पवित्र चुम्बन से नमस्कार करो। तुमको मसीह की सारी कलीसियाओं की ओर से नमस्कार। तुमको मसीह की सारी कलीसिया की ओर से क्या है? नमस्कार। आप चाहते हैं कि आप एक कलीसिया में अच्छा मेल मिलाप बना रहे और कलीसिया के लोगों के साथ और हर एक लोगों के साथ, तो पहला बात ये है मेरे प्यारों, हमें एक दूसरों को क्या करना है? नमस्कार करना। नमस्कार का मतलब है जैसे हम कहते हैं जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। ये हमारे जीवन का हैबिट और हमारे हृदय से ये चीज आना चाहिए।
हम कई बार ये सोचते हैं कि ओ जब मुझे जय मसीह की बोलेगा तब मैं बोलूंगा, नहीं पास्टर मुझे बोलेगा तब मैं बोलूंगा। नहीं, ये आपका नमस्कार, इससे आप अतिथि संस्कार कर रहे हो, मतलब उसको आदर कर रहे हो और प्रभु को भी महिमा मिल रहा है। इसलिए ये नमस्कार करने वाला हृदय हमारे जीवन में हमेशा रहना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमें क्या करना है, जब भी कलीसिया से जाते हैं और कलीसिया से कोई भी भाई से मिलते हैं, आप उसे सबसे पहला शुरुआत कैसे करें? नमस्कार के द्वारा शुरुआत कर सकते हैं। आप उनको कह सकते हैं जय मसीह की बहन, जय मसीह के भाई, जय मसीह की बोल के आप उनको नमस्कार के द्वारा हम आपका मेल मिलाप का कड़ी को आप स्टार्ट कर सकते हैं। आप ये आपका आरंभिक चीज होना चाहिए। दूसरा एक वचन की और हम पढ़ेंगे, इफिसियों की पत्री 4 अध्याय उसका 32 पद पढ़ दीजिए। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय इसका 32 पद। एक दूसरे पर कृपालु, एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और करुणामय हो। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है। पहले बात क्या करना है, हम एक दूसरे को नमस्कार करना है। दूसरा बात, एक दूसरे के प्रति क्या रहना है, कृपालु और करुणामय होना है। हालेलुया। आप उसको जय मसीह की बोल के नमस्कार तो कर दोगे, लेकिन उसके प्रति कोई भी काइंडनेस नहीं है, कोई भी कृपालु नहीं है, वे जैसी मन में आया उसी बोलेंगे तो कैसे चलेगा? ऐसे नहीं होगा, इसी में मेल मिलाप टूट जाएगा। लेकिन क्या करना है, आप एक दूसरे पर क्या बनाए रखें, कृपालु और करुणा बनाए रखना है। हालेलुया। कृपालु मतलब उसके दुख में सुख में आपको साथ देना है, उसके परेशानी में आपको साथ देना है। हम मसीह जीवन में केवल चर्च में ही साथ देते हैं, केवल प्रार्थना भवन में ही साथ देते हैं, केवल प्रार्थना भवन में ही जय मसीह की बोलते हैं। प्रार्थना भवन से जैसे निकल गया, तू कौन है मैं कौन हूँ, कोई जान पहचान नहीं होता। नहीं प्यारो, ऐसे नहीं है। हम एक दूसरे के प्रति कृपालु, वी शुड बी रिमाइंडिंग काइंडनेस। आपको एक दूसरे के प्रति कृपालु होना है, हम एक दूसरे के प्रति करुणामय होना है। इसमें क्या होगा, हमारा मेल मिलाप एक अच्छा बने रहेगा और इस मेल मिलाप के द्वारा खुदा को महिमा मिलेगा। और जब खुदा को महिमा मिल गया तो आपके जीवन में आशीष तो आएगा ही आएगा। हालेलुया। इसलिए किसी बात की ओर हम जाएंगे, एक वचन निकाल के पढ़ो। पहला पतरस की पत्री 4 अध्याय उसका 7 पद पढ़ दीजिए। पहला पतरस 4 अध्याय उसका 7 पद। सब बातों में, सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है। सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। इसीलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। पहला पतरस 4 अध्याय उसका 7 पद। इसीलिए क्या रहना है, संयमी होकर हर बात के लिए क्या रहना है, प्रार्थना करने के लिए सचेत रहना है। हालेलुया। हालेलुया। सब बातों का अंत के समय हम लोग हैं। इस अंत के घड़ी में सब बातों में हम क्या करें, प्रार्थना के साथ एक दूसरे के साथ सचेत रहें, जागते रहें, ताकि हमारे जीवन में शैतान कोई कार्य न करने पाए। हालेलुया। और हम क्या बोलते, विश्वास से गिर ना जाए, हमारे वजह से कोई भाई गिर ना जाए, हमारे वजह से कोई बहन गिर ना जाए विश्वास में। इसीलिए क्या करें, हम सचेत रह के एक दूसरों के प्रति प्रार्थना करते रहे। उसके प्रति पहला उसके मेल मिलाप के लिए नमस्कार करना, फिर उसके प्रति एक दया करुणा दिखाना, तीसरा उसके प्रति क्या रहना, सचेत रह के उसके लिए क्या करना है, दुआ प्रार्थना करना। चौथा एक वचन पढ़ के देखो, पहला थिस्सलुनीके की पत्री 4 अध्याय उसका 18 पद पढ़ दीजिए। 4 अध्याय उसका 18 पद। पहला थिस्सलुनीके चैप्टर 4 वर्स 18। इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। इस प्रकार एक बातों से क्या करने पाए, शांति दिया करो, एक दूसरे को शांति दिया करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मतलब इंग्लिश में लिखा है वी शुड कंफर्ट वन अनदर, वी शुड कंफर्ट वन अनदर। हम एक दूसरों को क्या करें, कंफर्ट करना पाए, शांति दिया करें। उसके दुख में, उसके कष्ट में क्या करें, उसे एक कंफर्ट करना, मतलब उसको उत्साह करना उस जगह में, उस जगह में उसको शांति देना। और हम लोग शांति तो दे नहीं पाते, टेंशन दे देते हैं।
निराशा दे देते हैं, अशांति देके आ जाते हैं, बोलते हैं हाँ ये तो ऐसा है वैसा है बोल के। नहीं, आप शांति देने के लिए अर्थात आशीष देने के लिए बुलाए गए हैं। इसीलिए आप एक दूसरे को क्या करो, शांति दिया करो, कंफर्ट क्या करो, आशीष दिया करो। हालेलुया। इससे स्वर्ग के पिता को महिमा मिलेगा, उससे वो व्यक्ति के साथ आपका अच्छा मेल मिलाप होगा और आप एक अच्छा प्रभु का एक अच्छा रिलेशन में, रिश्ता में बन पाएंगे और इस रिश्ता के द्वारा खुदा को महिमा होगा, खुदा की राज्य की बढ़ोतरी होगा। हालेलुया। इसीलिए क्या करना है, आप एक दूसरे को कंफर्ट करने वाले हो जाए, शांति देने वाले हो जाए। पांचवा और आखिरी वचन में आपके सामने पढ़ना चाह रहा हूं, क्योंकि कई सारा है लेकिन आज हमको दूसरे भी मीटिंग में अटेंड करना है, इसलिए मैं जल्दी सारी चीजों को आपके सामने रख रहा हूँ। आखिरी एक वचन निकाल के पढ़िए, रोमियो की पत्री 14 अध्याय उसका 19 पद पढ़ दीजिए। रोमियो की पत्री 14 अध्याय उसका 19 पद। इसलिए हम उन बातों में लगे रहे जिनसे मेल मिलाप और एक दूसरे का सुधार हो। जिससे मेल मिलाप और एक दूसरे का सुधार हो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है इसलिए हम इन बातों पर लगे रहे। किन बातों में? जिससे किसी का मेल मिलाप होने पाए, जिसमें किसी का सुधार होने पाए। इस इंग्लिश में लिखा होगा we should be building of one another, we should be built of one another। मतलब हम इसी बातों में लगे रहे जिससे क्या हो सके, एक दूसरे का मेल मिलाप हो सके और दूसरा उसको बना सके, बिल्डिंग कर सके, उसको बिल्ड कर सके। हालेलुया। हम क्या करते हैं, इन बातों में लगे रहते हैं कि हम किसका परिवार बिगड़ जाए, किसका परिवार ये हो जाए, किसका जीवन बिगड़ जाए, इन बातों पे लगे रहते हैं। इन बातों को छोड़ दे। आप अगर ऐसे ही बन रखते हैं तो आप मेल मिलाप कराने वाले नहीं है, आप मेल मिलाप को तोड़ने वाले हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, फिर से एक बार पढ़ो उसी को, 14:19। इसलिए हम उन बातों में लगे रहे जिनसे मेल मिलाप और एक दूसरे का सुधार हो। जिससे मेल मिलाप और एक दूसरे का सुधार हो। मेरे प्यारो, ये अंतिम का दिन है। आप अंतिम का दिन में वही बातों में मिले रहे जिसमें एक दूसरे का मेल मिलाप होने पाए, जिसमें कलीसिया का मेल मिलाप होने पाए, जिससे प्रभु और आपका मेल मिलाप होने पाए, जिससे एक पास्टर एक दूसरे पास्टर का मेल मिलाप होने पाए। आप चुगली करने वाले ना हो, चारी करने वाले ना हो, इसका बिगड़ गया उसका टूट गया, ये दुनिया भर का बात करने वाले ना हो, परंतु मेल मिलाप करने वाले लोग हो जाए। हालेलुया। क्योंकि मेल मिलाप करने वालों को परमेश्वर प्रसन्न करता है, वो परमेश्वर के संतान होते हैं। और जो मेल मिलाप करेगा प्रभु, जब मेल मिलाप करेगा प्रभु उसका जीवन को बनाएगा। यहाँ पे लिखा है उन बातों में लगे रहे जिसपे क्या हो सके, मेल मिलाप हो सके। और दूसरा उसमें लिखा होगा हम उसको उसका सुधार हो सके। यदि मेल मिलाप आप बने रहोगे, खुदा एक व्यक्ति को सुधारेगा। जब खुदा एक व्यक्ति को सुधारेगा, आपका जीवन भी सुधरेगा। हालेलुया। और जब आपका जीवन सुधरेगा, खुदा का आशीष तो होएगा ही होएगा। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्यारो, आज का काफी कम समय है, इसीलिए मैं आपको जल्दी बात दे रहा हूँ। तीसरे पार्ट में पहला एक दूसरे को नमस्कार करें, दूसरा एक दूसरे को प्रति क्या दिखा है, कृपालु और करुणामय हो, और तीसरा जो क्या है, एक दूसरे को प्रति क्या करे, प्रार्थना करें। सचेत रह के जागते हुए क्या करे, ये प्रार्थना करे। और चौथा जो एक वचन पढ़ा, चौथा क्या करने पे, एक दूसरे को क्या करे, शांति दिया करे, कंफर्ट क्या करे। और पांचवा और आखिरी बात ये है, एक दूसरे को क्या करे, मेल मिलाप की बात पर लगा रहे और एक दूसरे को बनाने के बात में लगा रहे। कैसा कोई व्यक्ति बने ये आप अपने मन में रखना। हमेशा ये सोचना कि किसी का जीवन बन जाए, किसी का जीवन सुधर जाए, किसी का परिवार बन जाए, किसी का परिवार सुधर जाए, बिगाड़ने में नहीं रखना। क्योंकि परमेश्वर ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता। वो अभिमानियों का विरोध करता है, परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। आप परमेश्वर के सामने दीन बन जाए, प्रभु का अनुग्रह आप पर हो जाएगा, प्रभु का करुणा आप पर हो जाएगा। और जब खुदा का करुणा अनुग्रह यदि आप पे बना हुआ है, दाऊद के समान आप कह सकते हैं, चाहे मैं घोर अंधकार की तराई में होकर चलूं तो भी हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि स्वर्ग शक्तिमान तू मेरे साथ रहता है। हालेलुया। और प्रभु अगर हमारे साथ है, उसकी करुणा अगर हमारे साथ है, उसकी आगे उसके 6वें आयत में लिखा है, भजन संहिता 23 उसके 6वें में लिखा है, क्या बोले, मैं जीवन भर उसके भवन में वास करूंगा। हालेलुया। करुणा और सच्चाई जीवन भर
मेरे साथ साथ बने रहेगी। हालेलुया। परमेश्वर का करुणा और सच्चाई जीवन भर आपके साथ बने रहेंगे और आप यहोवा के भवन में सर्वदा वास करने वाले लोग हो जाएंगे। हालेलुया। इसीलिए आपको मेल मिलाप का जीवन चाहिए मेरे प्यारों। यदि अभी भी आप किसी के मन को ठेस पहुंचाए, किसी को दुख पहुंचाए, किसी परिवार को जान में अनजान में अगर ऐसे किए जिससे उनका मेल मिलाप टूट गया है या आपका किसी के साथ मेल मिलाप टूट गया है, आज दिन बने, खुदा अनुग्रह करेगा और ये मेल मिलाप के द्वारा आपका परिवार, आपका जीवन तो आशीष होगा, लेकिन खुदा को भी महिमा मिलेगा। हालेलुया। परमेश्वर आज का संदेश के द्वारा आप सबको आशीष करे। मैं आप सबके लिए छोटे शब्द में एक प्रार्थना करना चाह रहा हूँ। मैं प्रार्थना करके समाप्त करना चाह रहा हूँ। अब हम एक मिनट के लिए अपने आंखों को बंद करें। धन्यवाद परमेश्वर, ग्लोरी, शोफियो, खुलीवा, थैंक यू लॉर्ड। अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद करते हैं। मेल मिलाप के तीसरे पार्ट में लेके आया प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ जितने भी भाई बहन सुन रहे हैं और जितने भी लोग सुनेंगे, ओ खुदा, इनमें से कोई भी प्रभु यदि किसी का परिवार को, किसी का जीवन को यदि मेल मिलाप के द्वारा तोड़ दिया है और प्रभु मेल मिलाप जो था उसको तोड़ दिया है, इन दिनों में प्रभु इनके जीवन में एक अच्छा मेल मिलाप होने पाए। प्रभु मेल मिलाप कर कलीसिया के साथ, एक मसीह भाई के साथ मेल मिलाप करने पाए। प्रभु इनके जीवन को बना। इनमें से कोई भी यदि बिखर चुका है, यीशु नासरी के नाम से इनका परिवार बनने पाए, जीवन मिलने पाए, परिवार आशीषित होने के लिए प्रभु सहायता करे। खुदा, मैं अपने आप को लिए आपका हाथ में सौंप दिया और सेवकाई को आशीष और आप में बढ़ने पाए और प्रभु तेरे वचन की वेदों को लोगों को बताने वाले उन्हें सहायता कीजिए। स्वर्ग में धन्यवाद मैं आपको देता हूँ। प्रत्येक को आपके हाथों में समर्पित करते हुए इस प्रार्थना विनती को आगे प्रिय पुत्र प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगता हूँ, आमीन। जब ऐसे कि परमेश्वर आप सबको आशीष करे। आज एक मीटिंग में जाना है, इसीलिए हमने जल्दी इस पाठ को खत्म कर दिया। और भी यदि इस वचन के द्वारा आप आशीषित हुए हैं, आप दूसरों को भी भेजें ताकि वो भी आशीष पाने पाए। तो किसी प्रकार प्रार्थना निवेदन है, आप डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर रहेगा, आप जरूर प्रार्थना कर सकते हैं, प्रार्थना निवेदन भेज सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु आपको आशीष करे। जय मसीह। प्रभु आपको आशीष करे।